और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज महाद्वीप कहते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए ना। तो देखो, आज महाद्वीप का नक्शा मैंने बनाया है। तो पूरे आज पृथ्वी के बारे में पूरा बताएंगे आप लोग को, सब महाद्वीप के बारे में, कौन कहाँ पे कैसे है। तब इसके बाद से एक एक करके एक एक महाद्वीप के बारे में तुम लोग को समझाएंगे। ठीक है? और सब बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? अब तो कोविड भी कम हो रहा है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी मुलाकात हम लोग की होगी। ठीक है ना? पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। ठीक है? आइए कहानी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है? आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यह समय है कुछ करने का मेरे बच्चों, इसे खोना नहीं है। और जैसे कहा था ना, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार जी जान लगा के कोशिश की जाए। ठीक है? और एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की, जैसे कहते हैं ना, समस्याएं जब आती हैं तो इंसान बिखर जाता है, कहा जाता है। जैसे एक लाइन तुम लोग को मैंने बताया भी होगा, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है? मेहनत करिए, हमेशा पॉजिटिविटी रखिए और मेहनत करिए। पढ़ाई पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले महीने से सारी वैकेंसी वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब कोविड डाउन होगा सारे कुछ आने लगेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए। आइए एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी और वो कंपटीशन की तैयारी करती थी। लेकिन कहा जाता है ना भाई, हमारा काम क्या है? हमारा काम है संघर्ष करना, फल की चिंता थोड़ी ना करना, कर्म करना। तो मेहनत करती थी। किसी एग्जाम को लेकर उसने बड़ा मेहनत किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो जैसे कहा था ना कि वो हताश गई थी, एकदम डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो उसके बाद अपने गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कही कि सर, अब मैं बहुत डिप्रेशन में हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? तो सर कहे, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, आओ चलो। तो उसको लेकर गए अपने किचन में। और किचन में उन्होंने क्या किया, 3 बर्तन थे, वो पानी उबालने वाले जो बर्तन होते हैं, वो 3 बर्तन उन्होंने उठाया और एक बर्तन में पानी डालकर उसमें उन्होंने कुछ आलू डाल दिए। एक बर्तन को गैस पर रखकर उसमें पानी डालकर उसमें कुछ अंडे रख दिए। दोनों उबलने लगे और जब उबल गए तो उसको किनारे करके फिर एक बर्तन रखा और उन्होंने उसमें कुछ कॉफी के बीन्स यानी कॉफी डाल दिए। फिर वो कॉफी बना दिए, कॉफी डाल दिए, फिर चीनी डालकर उसको कॉफी बनाया। ठीक है? उसके बाद से जब तीनों कंप्लीट हो गया तो तीनों को ले आए, डाइनिंग टेबल पर रखे और उस लड़की से कहे, काम करो, तीनों को प्लेट में निकालो। तो आलू को उसने प्लेट में निकाला, अंडे को उसने प्लेट में निकाला और कप में उसने कॉफी को निकाला। अब उन्होंने कहा कि आलू को दबा कर देखो। तो उसने जब आलू को दबाया तो एकदम सॉफ्ट हो चुके थे। आलू तो पहले ठोस थे, मतलब एकदम टाइट थे, लेकिन जब वो गर्म पानी में गए तो एकदम सॉफ्ट हो गए। तो उसको जब हाथ से दबाई तो एकदम नरम हो चुके थे। अंडे को जब उसने निकाला, अंडे पहले क्या थे, अंदर से एकदम सॉफ्ट थे, एकदम लिक्विड थे, लेकिन जब वो उबल गया तो कठोर हो गए थे। उसको चम्मच से तोड़ना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे। उसके बाद से तीसरी जो चीज़ थी, उन्होंने कॉफ़ी को कप में निकाला था, कहा कि इसको उठाओ और इसको महसूस करो। तो उसने उठाया और जब उसके महक को महसूस किया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद से उसने कहा, सर ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो कह रहा, बेटा मैं आपको ही समझाने के लिए ये मैं उदाहरण पेश किया हूँ। देखो, मुश्किलों सबके पास आती है, मुश्किलें सबके पास आती हैं। ये जो कोविड आया है केवल आपके लिए नहीं आया है, इन सभी के लिए आया है। ठीक है? तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आलू क्या था, आलू पहले क्या था, बहुत ठोस था। आलू बहुत ठोस था, लेकिन क्या था कि जब उसके सामने परेशानी आई, यानी गर्म पानी में उसको डाला गया तो नरम हो गया, मतलब टूट गया, दबाने पर वो बिखर गया, यानी उस परेशानी को नहीं झेल पाया। दूसरा, अंडा को आप देखो, पहले क्या था, वो बहुत ही लूज था, लिक्विड था, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद यानी परेशानियां जब उसके ऊपर आई, कठिनाई आई, तो उसमें वो बहुत मजबूत हो गया, यानी कठिनाइयों से और मजबूत हो गया। और तीसरा क्या था, काफ़ी था, तो गर्म पानी में वो भी था, उसमें काफ़ी के बीज डाला गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो पानी को ही बदल दिया। ठीक है? यानी उसने जिंदगी को ही बदल दिया। यानी कभी कभी जब परेशानियां आती हैं तो काफ़ी की तरह बनो कि जब आई इस परेशानी में तो इस परेशानी को लेकर तो अपना जिंदगी, लाइफ ही चेंज करो। ठीक है? और फिर तैयारी करो मेरे बच्चों, और फिर वो जैसे काफ़ी महकता है उसी तरह फिर तुम लोग भी महकोगे। ठीक है ना? तो अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, घबराओ मत। ठीक है ना? तैयारी करो और हम पढ़ाते हैं, फिर बात करते रहेंगे। तो जब तुम लोग को पढ़ाएंगे तब कोई ना कोई कहानी सुनाते ही रहते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि थोड़ा सा सुना दे, चार जो फिर पढ़ाए। ठीक है? तो और सुनाते हैं। ठीक है ना? देखो इधर, ये विश्व का महाद्वीप है। ठीक है? विश्व का महाद्वीप है और ये एक तरह से देखो, ये पृथ्वी का ग्लोब है। ठीक है ना? ये पृथ्वी का ग्लोब है। इसमें स्थल मंडल और जल मंडल 2 चीज होते हैं। तो देखो, स्थल मंडल जल मंडल थोड़ा सा मैंने बताया है। स्थल मंडल पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत है जिस पर महाद्वीप है। ये बाह्य परत क्या है, भूपर्पटी है ना, मैंने बताया था जो ऊपर का लेयर होता है क्या होता है, भूपर्पटी होता है। ठीक है? यानी क्रस्ट। ठीक है? तो भूपर्पटी पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाते हैं। जिसकी
पृथ्वी का कुल 29% भाग स्थल है। देखो ये पूरे पृथ्वी का ये बना हुआ है। अब देखो इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो हिस्सा ये टोटल कितना है 29%, स्थल कितना है 29%। तो जल कितना होगा मेरे बच्चों, जल है 71%, ठीक है ना, 71%, ठीक है। जिसका अनुपात तुम कर सकते हो स्थल और जल का अनुपात 3:7 का अनुपात। और अगर भाग में जाना चाहते हो तो 1 नहीं बोलते 1/3 भाग जल है और 3/4 भाग क्या है, स्थल है, ठीक है। अब आगे देखिएगा जलमंडल। अब जल की बात करते हैं तो ये जो व्हाइट वाला है, ये जो व्हाइट वाला है, ये सब क्या है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर इधर का हिस्सा है। ये जो सफेद वाला है सब क्या है, ये सब जलमंडल है। तो इसके बारे में क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जल है और उत्तरी गोलार्ध में 60.7%। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो विषुवत 3 रेखा होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच भागों से बांटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर के हिस्से को जो ये पूरा जो ऊपर का हिस्सा विषुवत रेखा ऊपर, ये उत्तरी गोलार्ध होगा। अब विषुवत रेखा के नीचे जो जितने हिस्से हैं वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो देखो तुम्ही को देखने से लग रहा होगा कि विषुवत रेखा का जो ऊपर का हिस्सा है इसमें स्थल जाते हैं, जल कम है। दक्षिण वाले हिस्से में जल जाते हैं। तो क्या कहा गया है, उत्तरी गोलार्ध में 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भागों पर महासागर है, यानी जल है। यानी कह सकते हो 61% जल उत्तरी गोलार्ध में है और 81% जल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं तुमको, विषुवत रेखा जो है ना ये पृथ्वी का बीचों बीच है। अभी मैं क्या कहता है, पृथ्वी का स्वर्गिक संदर्भ का बहुत पहले एक यूट्यूब पर वीडियो होगा मेरा, जिसमें मैंने बताया था सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पड़ता है तो ये जो बीच का हिस्सा होता है ना बड़ा गर्म होता है। ये बीच का हिस्सा ये सबसे ताप वाला हिस्सा होता है। विषुवत रेखा सबसे गर्म होता है और इसके जिस तरह ऊपर जाओगे कर्क रेखा और मकर रेखा, ये हिस्सा जो बीच की पट्टी होती है बड़ा गर्म होता है। इसीलिए इस हिस्से में पाए जाने वाले व्यक्ति मतलब इस हिस्से में रहने वाले व्यक्ति हमेशा आपको सावले दिखाई देंगे, इस हिस्से में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि ताप यहाँ पे ज्यादा होता है। और इस हिस्से से ऊपर आप जाएंगे तो ये ठंड देश आता है, ठंड प्रदेश आ जाता है। तो ये जो हिस्सा आता है ये ठंड वाला आता है और इसमें जितने भी देश होते हैं सब में सब गोरे गोरे लोग पाए जाते हैं। तो देखो यूरोप पूरा महाद्वीप है, सारे सब यहाँ पे गोरे गोरे पाए जाते हैं। उसके अलावा एक ऊपर होता है आर्कटिक वृत्त और नीचे होता है अंटार्कटिक वृत्त। ये एक वृत्त, एक रेखा खींची गई जिसके बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को। ये हिस्सा जो है ऊपर का, इसको तुम दक्षिणी ध्रुव कर सकते हो और इसको तुम उत्तरी ध्रुव कर सकते हो। ये दोनों किससे ढका है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। अभी हम बताते हैं, तो ये 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में ये ग्रीन वाला जो है ग्रीन कलर है, नीले कलर ब्लू वाला जो है ये एशिया महाद्वीप है, देख रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा हिस्सा उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। पांचवा जो है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। छठवां जो महाद्वीप है वो आपका यूरोप महाद्वीप और 7वां जो महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप में स्थल बटा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जलमंडल में देख लो तो 5 महासागर माने जाते हैं। देखो ये इधर का हिस्सा ये पूरा प्रशांत महासागर है, देखो ये बन रहा है प्रशांत महासागर ये, और भाई ये जुड़ा हुआ है ना, तो इधर वाला हिस्सा भी प्रशांत महासागर, ये दोनों तरफ का हिस्सा क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग घेरा हुआ है प्रशांत महासागर, ये हिस्सा और पीछे का हिस्सा पूरा घेरा हुआ है, ठीक है। और ये जो ऐसा आकार बन रहा है यानी इसके बीच में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बीच में यहाँ जो बन रहा है ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो दूसरा बड़ा महासागर है। और ये जो नीचे के हिस्से हैं, ये जो हिस्से हैं ये हिंद महासागर है, ठीक है। इसके अलावा ये इसके नीचे वाले ये जो हिस्से हैं ये अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है और ये आर्कटिक महासागर के नाम से ऊपर वाले हिस्से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 महासागर हैं और ये 7 महाद्वीप हैं, इसी के बारे में तुम लोग को कुछ क्लियर करना है, ठीक। इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट जो आज तुम लोग को बताने वाले हैं, जैसे अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, तो ये कहां पर है, तो देखो हम बनाए हैं इसका यहाँ पे फिगर, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप ये देख रहे हो ना, और ये एशिया महाद्वीप है और यहीं पर मिस्र है, यहीं पे एक देश है मिस्र, ठीक है ना। जब महाद्वीप में स्पेशल अफ्रीका का पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा। यहीं पर मिस्र देश है जिसको इजिप्ट अब कहा जाता है, तो मिस्र देश है। और ये जो बॉर्डर सटा हुआ है सऊदी अरब का बॉर्डर है, तो ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। और देखो ये बीच में जो थोड़ा सा गैप बना है, यहाँ लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है, इसीलिए बोला जाता है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, जो कहां पर है, मिस्र में। तो यही बीच में एक नहर बनती है, इसका स्वेज नहर है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से ले जाती है, ठीक है, जोड़ती है। तो यहीं पर इसी हिस्से में यहीं पर एक देश है इजराइल, जिसके इस साइड जॉर्डन है, इस साइड मिस्र है।
हिस्सा मिस्र है और इस साइड वाला हिस्सा जॉर्डन है, ठीक है ना। अब ये जो देश है, ये जो देख रहे हो, ये पहले क्या था, 1948 तक, 1948 में ये बट गया। 1948 तक ये पूरा जो देश है ये फिलिस्तीन कहलाता था। क्या कहलाता था? फिलिस्तीन कहलाता था। लेकिन वर्तमान में देख लो, वर्तमान में ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, बस यही रेड वाला हिस्सा क्या कहला रहा है? फिलिस्तीन। और जो ग्रीन वाला ये पूरा हिस्सा है, ये क्या कहला रहा है? इजराइल। 1948 से पहले ये पूरा ग्रीन वाला जो था वो क्या था? फिलिस्तीनी था। लेकिन 1948 के बाद ये जो ग्रीन वाला हिस्सा हो गया, ये तुम्हारा इजराइल कहला रहा है वर्तमान में। और ये रेड वाला हिस्सा जो है ये फिलिस्तीन है, ठीक है। फिलिस्तीन का यही हिस्सा है कि यहाँ पर भी है रेड वाला, जिसको तुम गाजा के नाम से, उसी का एक और प्रांत है जिसको गाजा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर ना युद्ध चल रहा है गाजा में ही। अब ये गाजा क्या है? तो ये फिलिस्तीन का ये हिस्सा है गाजा। इजराइल का भी, इजराइल देख लो धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, वो भी चाह रहा है कि पूरे फिलिस्तीन और गाजा पर अधिकार करके पूर्ण रूप से इजराइल कर दे, ठीक है ना। तो ये जो गाजा है यहीं पर चल रहा है युद्ध। और गाजा क्या है? फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो गाजा पे एक आतंकवादी संगठन है हमास, तो उससे और इजराइल के सेना में युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब युद्ध हो रहा है, इसके भी बहुत लेक्चर है, तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो तुम लोग। फिलिस्तीन में भी एक जगह है जिस फिलिस्तीन की राजधानी है जेरूसलम। कौन सी जगह? जेरूसलम। जेरूसलम बड़ा पवित्र स्थान है, 3 धर्मों का पवित्र स्थान है जेरूसलम। यही पे रेड में यहीं पर है जेरूसलम, ठीक है। 3 धर्मों का पवित्र स्थान है जेरूसलम। यहाँ पर ईसा मसीह, ईसाई धर्म, ईसा मसीह जेरूसलम के निकट बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। तो ये वहीं पर है उनका जन्म हुआ था। और फिर इसके बाद से यहीं पर यहूदी का मूल स्थान माना जाता है जेरूसलम में। और फिर यहीं पर मुस्लिमों का एक पवित्र स्थान है, ठीक है ना, एक मस्जिद है, इसीलिए बड़ा पवित्र और बड़ा फेमस माना जाता है। तो इजराइल को यूएनओ का समर्थन है। बड़े बड़े जितने विकसित देश हैं, आज उत्तरी अमेरिका, यूरोप के सारे देश इजराइल के समर्थन में। और फिलिस्तीन के समर्थन में जो मुस्लिम कंट्री आसपास के, जैसे सऊदीया हो गया, जैसे तुम्हारा ईरान हो गया, ईरान तो बड़ा सहयोग करता है इसका, और सभी देश इसके सहयोग में। तो ये आपस में युद्ध हो रहा है। तो ये विश्व स्तर पर युद्ध की कोई मतलब नहीं है, ये अपने में युद्ध कर रहा है, ठीक है। यही वो हिस्सा है जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज बता देते हैं, देखो ये जो है तुम्हारा, ये यूरोप है ना, ग्रीन वाला जो बनाया मैंने, ये यूरोप है। अब यूरोप में यहाँ जो हिस्सा, ये जो है ये ग्रेट ब्रिटेन है। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, जिसके बारे में मैंने नक्शा बनाया। अब देखो हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रेट ब्रिटेन, जिसको तुम ब्रिटेन ही बोलते हैं। अब देखो ये जो बना हुआ है ये वही हिस्सा है जो मैं बनाया। तो ये ऊपर का हिस्सा स्कॉटलैंड है, नीचे वाला इंग्लैंड है, ये वेल्स है रेड वाला, और ये आयरलैंड है। इसी के समूह को हम यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और उसका तो सिंगल देखा जो इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, ये आयरलैंड हो गया। अब सब अपना अपना स्वतंत्र अपना अपना चलाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके सम्मिलित को यूनाइटेड समूह को यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। अब एक और चीज बताते हैं, जैसे हम लोग बोलते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले बुलाता था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो यूएनओ है, जिसमें 193 देश हैं, वर्तमान में 193 देश, दक्षिण सूडान, ठीक है। ये जो रूस का हिस्सा है, पहले उसको हमको यूनाइटेड नेशन यानी सोवियत संघ कहते थे, हम लोग क्या कहते थे? सोवियत संघ। अब वर्तमान में ये बट गए हैं, अब वर्तमान में रूस ही है। देखो यही रूस का नक्शा है जो मैं तुम लोग बनाया। ये जो तुम्हारा रूस का हिस्सा है, ये देख रहे हो ना, ये जो मैंने एशिया में ही है, लेकिन देखो मैंने अलग से इसको बनाया है। ये स्पेशल रूस है, ठीक है ना। ये क्या है? रूस है। ये किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में ही आता है, ठीक है। ये जो रूस है, रूस का देखो आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है, और फिर ये हिस्सा जो यहाँ मैंने ब्लैंकेट किया, ये हिस्सा, ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये यूरोप में पड़ता है। तो कुछ हिस्सा इसका यूरोप में पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका एशिया में पड़ता है। तो रूस इतना बड़ा है, रूस ये, ठीक है। तो रूस को पहले क्या बोला जाता था? रूस को पहले सोवियत संघ बोला जाता था। और इस ये 21 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हो गया। कितने देश टूट गए इसके? 15 देश टूट गए। कौन कौन? तो देखो यही ऊपर के हिस्से जो है यहीं से टूटना स्टार्ट हुआ। एक छोटा सा देश एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये यूरोप वाले देश हैं जो यूरोप हिस्से में आते हैं। जो एशिया वाले हिस्से में आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये हो गया रूस तुम्हारा। ये जब बढ़ गए, और ये जो हो गया बीच वाला हिस्सा जो हो गया, ये पूरा रूस हो गया तुम्हारा। तो इस तरह ये 15 देशों का समूह हुआ करता था सोवियत संघ। लेकिन वर्तमान में यही रूस है, और ये सब ये अलग हो चुके हैं, ठीक है ना। अब रूस में भी जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये यूरोप में है, और ये वाला हिस्सा तुम्हारा एशिया में है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई बोलता है कि इस महाद्वीप, रूस किस महाद्वीप पड़ता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? रूस किस महाद्वीप में है? रूस यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है ना। रूस किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप। क्यों यूरोप महाद्वीप में कहते हैं रूस को? इसलिए कि रूस की राजधानी जो मास्को है, ये यूरोप वाले हिस्से में पड़ती है, इसलिए रूस को
यूरोप में कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। ये हो गया आपका रूस के बारे में, सोवियत संघ, ये तुम लोग को बता दी इजराइल के बारे में। अब आओ एक चीज और बताते हैं, कैरिबियाई द्वीप समूह। ठीक है, कैरिबियाई द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। कैरिबियाई द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है ये कैरिबियाई द्वीप समूह है, देखो ये रेड वाला मैंने बनाया, ठीक है। द्वीप समूह देख लो तुम लोग ना, ये जो कैरिबियाई द्वीप समूह है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दोनों के बीच में पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो यही पे जो कुछ देश दिखाई दे, यही कैरिबियाई द्वीप समूह है। और के बारे में बताते हैं, इसका सबसे बड़ा द्वीप बहामास है और ये सब छोटे छोटे द्वीप है। टोटल 13 देश है इसके अंदर, जैसे बहामास, क्यूबा, क्यूबा जानते हो तुम लोग, चीनी का कटोरा फेमस है, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, बरमुंडा, जमैका, जमैका केला के लिए फेमस है, एंटीगुआ, ट्रिनिडाद टोबैगो, बारबाडोसा, पोर्टोरिको, सेंट यूरिशिया, वर्जिन द्वीप और सेंट विसेंट। ये टोटल 13 देशों को मिलाकर ये उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है। कैरिबियाई द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र में पड़ता है, ये इस महाद्वीप में, इस क्षेत्र में ये पड़ता हुआ है, तो कैरिबियाई द्वीप समूह आता है। ठीक है ना। अब इसमें जो बहामास है, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में बड़ा एक अच्छी लाइन है, बता देते हैं। वेस्ट इंडीज, ये जो बहामास है, माना जाता है कि भारतीय यहाँ के पहले निवासी थे। 1492 में कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, सबसे पहले यहीं पर आया था। ठीक है ना। तो भारतीय यहाँ के पहले निवासी थे। 1492 में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की। कैरिबियाई द्वीप के नए द्वीप बहामास में आते ही कोलंबस ने इसका नाम इंडीज रख दिया। बहामास द्वीप पर पहुंचा तो उसने इसका नाम क्या रख दिया, इंडीज रख दिया, क्योंकि वो समझा कि हम एशिया आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो एशिया नहीं, वो तो उत्तरी अमेरिका का एक द्वीप है, इसका नाम है बहामास, इसलिए इसका नाम तो उसने इंडीज रख दिया। इसीलिए ये एशिया के किस साइड में है, पश्चिम साइड में, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेस्टर्न इंडीज पड़ गया। ठीक है ना। और 19 द्वितीय विश्व के बाद इन पूरे समूह को किस नाम से जानने लगा, कैरिबियाई द्वीप समूह के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ पर यही है तुम्हारा जापान। ये देखो छोटा सा देश जापान, जो कितना विकसित है, ये छोटा सा देश जापान है, जिसका नक्शा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ। जापान, जापान में 2 जगह बड़ा फेमस है, एक नागासाकी, एक हिरोशिमा। देखो यही हिरोशिमा है जहाँ पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, यूरेनियम बम गिराया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी बम गिराया था, नागासाकी पर बम गिराया था प्लूटोनियम बम, जिसको फाइट मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 हिस्से थे। तो ये जापान, सबका डीपली जब महाद्वीप पढ़ाएंगे तो लोग तो एक एक करके डीपली सब देशों के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये जो एक ग्रुप है, ये देख रहा हो ना, ये भारत के नीचे ये तुम्हारा म्यांमार होते हुए, ये तुम्हारा सिंगापुर होते हुए, जब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा तुम्हारा इंडोनेशिया द्वीप समूह में आता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बगल में न्यूजीलैंड महाद्वीप। ठीक है, ये छोटा सा देश ताइवान। ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप, और यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है ना। उसके अलावा एक छोटा सा देश फाकलैंड द्वीप, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा द्वीप माना जाता है, देश माना जाता है। ठीक, उसके अलावा एक और चीज देखो, ये जो ग्रीन वाला बना हुआ है, ये ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये महाद्वीप नहीं है, सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका महासागर के क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ से ढका हुआ तो जीवन है नहीं। तो ये ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के अधीन में 2009 तक था। अब ये वर्तमान में उत्तरी अमेरिका के परिक्षेत्र में आता है। ठीक है ना। तो ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो यही लगभग तुम लोग का है। तो देखो ये तुम्हारा एशिया हो गया, और रूस का ये हिस्सा तुम लोग बताएं, कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में। ये तुम्हारा हो गया, ये एशिया हो गया। यही तुम्हारा सऊदी अरब है, ये तुम्हारा भारत है, और भारत से सऊदी अरब पश्चिम दिशा में है, और यहीं पर मक्का है, हजरत मोहम्मद साहब का जहाँ जन्म हुआ था मक्का में, और यहीं से पश्चिम दिशा में सभी मुस्लिम भारत के नमाज पढ़ते हैं, जिसको किबला कहा जाता है उस दिशा को। तो ये देखो पश्चिम में, इसीलिए पश्चिम में सब लोग नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर, जो अफ्रीका और यूरोप को, और अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, और भूमध्य सागर ये है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। और 2 यहाँ पर छोटे छोटे सागर है, छोटे छोटे तो नक्शे में छोटे हैं ना, जैसे कैस्पियन सागर, यही कैस्पियन सागर है, और ये तुम्हारा काला सागर है, और इसी दोनों के बीच में यहाँ पे काकेशस पर्वत है। तो बोला जाता है कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, ये महाद्वीप हो गया। दक्षिण अफ्रीका उत्तर अमेरिका पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं, ये तुम्हारा महाद्वीप हो गया। ठीक है, उसके अलावा महासागर के बारे में, ये तुम्हारा प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये बीच वाला हिस्सा अटलांटिक महासागर, ऐसा आकार बनाता है अटलांटिक महासागर, ये नीचे हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर इधर भी, प्रशांत महासागर इधर भी। ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पूरी पृथ्वी का 33.5% भाग गिरा हुआ, त्रिभुजाकार है। देखो इधर से त्रिभुज बनेगा, इधर से त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो इतना वर्ग किमी है, जिसका सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, यानी सबसे गहरा गर्त, इस पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त समुद्र कौन है, 11,022 मीटर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, जो एस आकार बना रही है, देख रही हो एस आकार बना रही है।
जो जिसका सबसे गहरा गर्त प्यूरिको रिको गर्त है, ठीक है ना, 8,392 मीटर। तीसरा हिंद महासागर, ये जो हिंद महासागर, इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये देखो ये पूरे स्थल पर है, ये पूरे फैले, लेकिन ये आधे से है, तो इसको हिंद महासागर करते हैं, जिसका सबसे गहरा गर्त सुड्डा गर्त है 8,152 मीटर। इसके अलावा चौथा जो सबसे बड़ा वो अंटार्कटिका महासागर है। देखो यही अंटार्कटिका महासागर है, अंटार्कटिका जिसको कहते हैं अंटार्कटिक या अंटार्कटिका। ये क्या होता है, ये जो तुम्हारा महाद्वीप बताया था ना, एशिया पहला, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यही अंटार्कटिका है, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो यही जो पांचवा महाद्वीप है ये स्थल है पूरा, इसके ऊपर बर्फ पूरा जमा हुआ है, ठीक है ना। इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाले इससे उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव। बर्फ से ढका हुआ है और उसके किनारे ये बर्फ जो पिघलते हैं ग्लेशियर से पानी जो है, यही एक रेखा जो खींचा गया है, यही आसपास का जो क्षेत्र है, यही महासागर अंटार्कटिका महासागर, जिसको अप्राप्त माना जाता है। इसका गहराई क्यों, क्योंकि इस पे इतना परत जमा हुआ है, 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। तो कौन कितना स्थल है, कहां पर वो है, इसीलिए इसको प्राप्त माना गया, ठीक है। और पांचवा जो है महासागर जो आर्कटिक महासागर है, जो इसके ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना, जो बर्फ से ढका रहता है। उसके अलावा मैंने बताया जो बीच की हिस्सी होती है वो सर्वाधिक गर्म होता है। विषुवत रेखा बीचों बीच से गुजरती है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है ना। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा एक दूसरे को काटती है। अब जो मैं महाद्वीप पढ़ाऊंगा बताऊंगा कौन कौन देशों से ये रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो ये जो यहाँ पर नक्शा मैंने बनाया है, यही है उत्तरी अमेरिका और ये नीचे दक्षिण अमेरिका, दो हिस्सा है। यही दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, तुम लोग जानते ही हो इसके बारे में। उसके अलावा इधर का हो गया। अब आते हैं इधर। अब ये जो महाद्वीप है तुम लोग का, इस महाद्वीप की खूबियां क्या क्या है और बताते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप बारे में बात करते हैं। ये पूरी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, अभी मैंने स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में बताया तुम लोग को ना। स्थल मंडल के बारे में क्या होता है, ये जो पूरी पृथ्वी है उसका 29% स्थल है और 71% क्या है, जल है, ठीक है। तो उसी 29% जो स्थल है इसी के बारे में बात हो रही है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका, 29.9%, यानी स्थल का जो ये पूरा स्थल है इसका 29% कौन सा क्षेत्रफल, एशिया महाद्वीप, यानी लगभग 30%। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, 44 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरे स्थल का कितना परसेंट घिरा हुआ है, 20.2% भाग घिरा हुआ है। इसमें कितने देश आते हैं, 53 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका ये है, ये पूरे स्थल का कितना भाग घिरा हुआ है, 16.5% भाग घिरा हुआ है। इसमें कितने देश आते हैं, 29 देश आते हैं। ये दक्षिण अमेरिका, ये पूरे स्थल का कितना भाग घिरा हुआ है, 11.8% भाग घिरा हुआ है। इसमें कितने देश आते हैं, 15 देश आते हैं। यूरोप, ये देखो यूरोप, ये पूरे का कितना घिरा हुआ है, 6.5% भाग घिरा हुआ है। कितने देश इसमें आते हैं, 46 देश आते हैं। उसका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कितना है, 5.3%, 5.3, ठीक है ना। ये पूरे स्थल का घिरा हुआ है। कितने देश आते हैं, 14 देश आते हैं। और ये अंटार्कटिका जो है इसके बारे में गणना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो बर्फ से ढका रहता है, इसमें कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो 9.6% ये भाग घिरा हुआ है और इसमें देश का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनका सबसे उच्चतम बिंदु यानी सबसे ऊंची पर्वत जो होंगी। तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर को या 8,848 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8,848 मीटर जो किस श्रेणी में आती है, हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो यहाँ पर है तुम्हारा। यहाँ पर पढ़ाएंगे जब महाद्वीप एक एक करके पढ़ाएंगे तो उसमें सारा कुछ दर्शाएंगे तुम लोग को। अफ्रीका महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। किस श्रेणी में, किलिमंजारो श्रेणी में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले 6,194 मीटर, जो अलास्का श्रेणी के अंतर्गत आता है। श्रेणी क्या होता है, पर्वतों की एक श्रृंखला होती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, तो श्रृंखला को श्रेणी कहते हैं और जो सबसे ऊंचा होता है उसको चोटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी ओल्जे del Salado 7,884 मीटर, जो एंडीज श्रेणी के अंतर्गत आता है। और विश्व की सबसे लंबी श्रेणी एंडीज श्रेणी यानी एंडीज पर्वतमाला। यूरोप की सबसे छोटी एल्ब्रुस 5,642 मीटर, जो काकेशस श्रेणी के अंतर्गत आता है, काकेशस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया के यूस्को 2,228 मीटर, जो ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी के अंतर्गत आता है। और अंटार्कटिका पे भी एक पर्वत है विसन मैसिव, जो 5,140 मीटर है। अब उसका कोई श्रेणी नहीं है, पर्वत सबसे ऊंचाई है, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे उच्चतम बिंदु, तो सबसे निम्नतम बिंदु की बात कर लेते हैं। सबसे निम्नतम बिंदु क्या होता है, और इस बारे में बताते हैं। देखो इसी पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला ऊंचा पर्वत हो गया, सबसे गहरा कौन होगा, कोई झील होगा, कोई नदी होगा जिसके सबसे गहरी बिंदु होगी, उसी बात में। महासागर की बात नहीं होगी, स्थल में। तो सबसे गहरा मृत सागर डेड सी। अब मृत सागर के बारे में मैंने तो यहाँ पे बताया भी,
यही मृत सागर को डेड सी कहते हैं। देखो यही तुम्हारा फिलिस्तीन हो गया, ये इजराइल हो गया, और यही जो ब्लैक वाला मैंने बनाया यही मृत सागर को डेड सी कहते हैं। ये इतना खारा है कि कोई भी जानवर इसमें जाते हैं तो पानी पी कर मर जाता है, इतना खारा है, इसीलिए इसको डेड सी नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे गहरा इसका क्या हो गया आपका डेड सी है, मृत सागर 397 मीटर सबसे गहरा गर्त। अफ्रीका का आसन झील, अस्साल झील या आसन झील 156 मीटर। उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली 86 मीटर। दक्षिण अमेरिका का बेल्सन पेंसुएला 40 मीटर सबसे अधिक गहराई। यूरोप का कैस्पियन सागर 28 मीटर। अंटार्कटिका का वेस्टर्न ट्रेंज 2853 मीटर और ऑस्ट्रेलिया का आयर झील 16 मीटर। ये सबसे गहरी बिंदु है, ये सबसे उच्चतम श्रेणी है। ठीक है, उसके अलावा सबसे लंबी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब आएगा बेटा किस देश किस महाद्वीप में कितने देश हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी आप सब लोग जानते हो यांगसिटी यांग, इसकी लंबाई कितनी है 5797 किमी। अफ्रीका महाद्वीप विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसकी लंबाई 6690 किमी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी जिसकी लंबाई 6240 किमी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6296 किमी। सबसे लंबी नदी नील नदी और प्रवाह के क्षेत्र में सबसे लंबी नदी अमेजन नदी होती है। ठीक है, तो 6296 किमी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किमी। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ओनेक्स 32 किमी। और देखो ये नया क्वेश्चन है 32 किमी अंटार्कटिका की कोई नदी है जिसको बताया गया ओनेक्स 32 किमी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग मरे डार्लिंग 2589 किमी। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी हो गई। अब सबसे लंबी झील भी जान जाओ। एशिया की सबसे लंबी झील कैस्पियन सागर। अब यहाँ पे तुम कहोगे गुरुजी यहाँ पर आपने बताया होगा कि यूरोप का सबसे गहरा गर्त कैस्पियन सागर और एशिया का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पर ये कैस्पियन सागर, ये जो कैस्पियन सागर देख रहे हो ना, इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है और कुछ हिस्सा क्या है यूरोप में भी है। तो जो एशिया वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहा है तो सबसे इसको एशिया ले लेता है और यूरोप जब अपने हिस्से में लेता है तो सबसे गहरा बिंदु वो ले लेता है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील एशिया की। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील। यूरोप की सबसे बड़ी झील लैडोगा झील और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। ठीक है, अंटार्कटिका से कोई मतलब नहीं है। अब बात करेंगे सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। इस नक्शे में देखो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पहले सूडान था लेकिन अब सूडान बढ़ गया, उत्तरी सूडान दक्षिण सूडान में, तो अल्जीरिया हो गया। सबसे छोटा देश मेओटो। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा और सबसे छोटा देश सेंट पीरे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप, यही फाकलैंड द्वीप है। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा देश वोल्गा और यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो विश्व का भी सबसे छोटा। और देखो बड़ा अच्छा है, यूरोप का जो सबसे बड़ा देश रूस है वो विश्व का भी सबसे बड़ा देश है और यूरोप का सबसे छोटा देश जो वेटिकन सिटी है वो विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल में देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा इसका देश है। 14 देश आते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक देश आता है और नॉर्वे का सबसे छोटा देश है। तो यह चीजें आपके तैयार हो जाएंगी तो आपको महाद्वीप समझ में पूर्ण रूप से क्लियर आएगा। फिर हम लोग आगे इसको एक एक करके जब महाद्वीप तुम लोग को समझाएंगे बेटा तो खूब अच्छे से क्लियर तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना, और कोई छूट गया होगा तो फिर हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। और इसके अलावा तुम लोग एक और चीज, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल है। और जो 3/4 भाग जल है यानी तुम लोग बता 29% स्थल 71% जो जल है उस 71% की बात करो तो उसमें ये बीच का हिस्सा जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध नीचे को दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध देख लो जल ज्यादा है ना, व्हाइट पर यानी जल इसमें ज्यादा है इसलिए इसको जलीय द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिण गोलार्ध में 81% जल है। और पूरी पृथ्वी पर जितना जल मौजूद है पूरे जल को मानता है तो 97.5% जल ही खारा है, मात्र 2.5% ही पीने योग्य है। ठीक है, मीठा जल। तो यही सब है। हाँ, एक और अच्छी चीज बताया तुम लोग को, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? माउंटेन एवरेस्ट की। मैं एवरेस्ट पढ़ाया हूँ, पर्वतमाला का वीडियो बनाया माउंटेन का, उसको देखो उसमें सारे पर्वत के बारे में बताया हूँ। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? माउंटेन एवरेस्ट की है, जो एशिया में यहीं पर है माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, जो भी मैंने बताया, जिसकी ऊंचाई कितनी 8850 मीटर भी कहा गया। 48 पहले नापा गया था, फिर उसको 50 भी कई जगह बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8850 मीटर और पृथ्वी का सबसे अधिकतम गहराई, तो उस पूरे पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। 8850 मीटर मतलब लगभग 9 किलोमीटर सबसे ऊंचा। और सबसे गहरा बिंदु तभी मैंने बताया प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो था वो मेरियाना गर्त यानी 11,022 यानी लगभग 11 किलोमीटर जमीन के अंदर
11,022 मीटर, तो 11 किलोमीटर जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर 11 किलोमीटर, और जैसे ना ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी ऊपर का है, तो ये माउंटेन एवरेस्ट का ऊंचाई हो गया, और यहीं पर समुद्र के नीचे एक गहराई हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारे 11 किलोमीटर, और ये हो गया तुम्हारा 9 किलोमीटर, 8,250 है। तो 11 9 कितना होता है? 20 किमी। ये क्वेश्चन आ चुका है आरआई में। तो टोटल 20 किमी, इसी में जलमंडल है, यानी इसके ऊपर भी कोई ना कोई पक्षी अगर बैठता होगा, और इसके गहराई के तली में भी कोई मछली आपको फंसा कर बैठा होगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र 20 किलोमीटर क्षेत्र है, जिसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तैयारी करिएगा आप लोग, इसको फोटो भेज समझ लीजिएगा। अब इसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा तो एक एक महाद्वीप के एक बारे में बताऊंगा, ठीक है। खुश रहो, अच्छे से रहो, और पढ़ाई तुम लोग करते रहो, ठीक है। खुश रहो बेटा।